हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देयर ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं वो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का तीसरा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले दो वीडियो है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखें। हालांकि टॉपिक नया है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आपको वो समझ सकते हो बिना उसको जाने हुए, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि बेसिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जो एजम्पशन पढ़ते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पूरा थ्योरी उसी एजम्पशन पे बना हुआ होता है। अगर वो एजम्पशन थोड़ा भी इधर से उधर हुआ तो वो थ्योरी क्या होगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो मेरा यही एडवाइस है, सजेशन है, आप पहले उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें 2 से 3 नया बात सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो बात अभी हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाए, तो उसको सबसे पहले सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इनवर्स सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स दिया हुआ मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है। और यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आज आप इस वीडियो को नहीं समझ पाइएगा तो इससे अगला वीडियो जिसमें हम लोग जनरली सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना सिंपल भाषा में, तो उस वीडियो को आप नहीं समझ पाइएगा। तो बहुत ही केयरफुली सीखना है। और इधर अभी मत देखिएगा, फॉर्म इधर अपने लिए आप लिख लीजिएगा, वो बाद में जब हम लोग इनवर्स निकालेंगे तब उन सारे स्टेप्स को मैं समझाऊंगा। अभी ट्रांसपोज की बात करते हैं। जब आप ट्रांसपोज बोलते हो तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके ऊपर ये चढ़ जाएगा, इसका मतलब हो गया ट्रांसपोज। ये कोमा जैसा जो ऊपर वाला वो अगर लग गया मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। होता क्या उसको थोड़ा सा समझते हैं। कुछ नहीं बोलता भाई साहब आप पहला रो को उठाइए, उसको पहला कॉलम बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 2। उसी तरह आप दूसरा रो को उठाइए, दूसरा कॉलम बना दीजिएगा। दूसरा रो में क्या आ रहा है 2 1, तो ये हो गया मेरा ए ट्रांसपोज का वैल्यू। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, बी कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 into 3 है। अब बी ट्रांसपोज हम लोगों को निकालने बोल रहे हैं, तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि भाई साहब आप क्या करो, पहला रो को उठाओ, उसका पहला कॉलम बना दो। तो पहला रो में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए 1 1 4, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरा रो को उठाओ, उसको दूसरा कॉलम बना दो, तो 2 3 1, ये क्या हो गया दूसरा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बी ट्रांसपोज का ऑर्डर लिखना चाहे तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 रो आगे जा रहा है और 2 कॉलम, तो 3 into 2। यहाँ पे मैंने इसलिए ऑर्डर नहीं लिखा क्योंकि इसका ऑर्डर फिर भी 2 into 2 ही है। तो आप बोलिएगा सर ऑर्डर सेम है, लेकिन कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट क्या है कि जब भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ओरिजिनल का जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ रोज रहेगा वो कॉलम यहाँ पे बन जाएगा और जितना नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले में रहेगा वो नंबर ऑफ रोज बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, फिर क्लियर हो जाएगा अगर नहीं आया तो। जैसे सी कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर क्या है 3 into 2। मैंने सिंपल क्या बोला, आप कोई भी एक रो को उठाओ या एक कॉलम को उठाओ और उसको, अगर आप कॉलम को उठा रहे हैं तो उसको पहला रो बनाइएगा। अगर इसको उठा रहे हैं तो इसको ऐसे नए वाले में रखेंगे, अगर हम ऐसे उठा रहे हैं तो नए वाले में कॉलम वाइज रख देना है। तो हम लोग पहला रो उठाएं, उसको एक कॉलम बना दिए 1 3। उसी तरह दूसरा रो उठाएं जिसका एलिमेंट 2 1 है तो वो उसको एक कॉलम बना दिए 2 1। तीसरा रो उठाएं, उसको एक कॉलम बना दिए 1 3। अब ध्यान से देखिए, यही मेरा क्या हो गया सी डैश या सी का ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 रो आ रहा है और 3 कॉलम, तो 2 into 3। और ओरिजिनल वाला का कितना था 3 into 2। फिर से देखिए इसका ऑर्डर क्या है, तो 3 into 3। और हम जब निकालेंगे डी डैश या डी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, आप पहला रो उठाओ उसको पहला कॉलम बना दो, तो पहला कॉलम बना दिए इसको 1 2 4। दूसरा रो उठाए इसको दूसरा कॉलम बना दिए 2 1 1। तीसरा रो उठाए उसको तीसरा कॉलम बना दिए 1 3 4।
ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा हो गया क्या, ट्रांसपोज का मीनिंग। तो ट्रांसपोज में याद रखना है नंबर ऑफ रोज, नए में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज। जो भी मैट्रिक्स रहे तो नंबर ऑफ रोज, ट्रांसपोज में नंबर ऑफ कॉलम बन जाता है, और जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम होता है वो वहां पे नंबर ऑफ रोज बन जाता है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आया हो कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं एंड कैसे क्वेश्चन दिया रहेगा। ए बराबर दिस, अगर ए डैश पूछा मतलब वही हो गया, बी बराबर कुछ दिया हुआ, बी डैश पूछा मतलब बी का ट्रांसपोज। सो ये इसका मीनिंग है। अब अगर आप ट्रांसपोज को समझ पाए होंगे तब हम लोग थोड़ा सा इनवर्स पे मूव कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ट्रांसपोज को समझने के बाद चलिए इनवर्स पे ही आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इनवर्स निकालिए या फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। आप किसी भी अगर इनवर्स दिया तो वहां तो डायरेक्ट इनवर्स का यूज है, लेकिन एक्स वाई जेड अलजेब्रिक इक्वेशन कोई 3 दे दिया 2 दे दिया, उसमें से एक्स वाई जेड बोल रहा है निकालने, तो वहां भी इनवर्स का कंसेप्ट आएगा, वहां भी इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आराम से समझने का प्रयास करेंगे, 2-3 एग्जांपल लेंगे, माइंड में सेटअप कर लेना है एकदम से। जैसे एक एग्जांपल पहले लेते हैं, 1 1 2 1। कोई एक मैट्रिक्स ए दे दिया जिसका एलिमेंट ये है और पूछ रहा है इनवर्स निकालिए। ध्यान से देखिए, ए इनवर्स ऐसे लिखा जाता है, तो ए इनवर्स क्या होगा ये निकालिए। तो सबसे पहला क्या बात है, आपको एक नया चीज सीखना है जिसका नाम है कोफैक्टर। कोफैक्टर आप अगर सिंपल भाषा में, जनरल भाषा में बोले तो साथी। इस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का कोई एक साथी होगा जिसके बिना वो नहीं रह पाएगा। तो आपको उस साथी को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा सा उसको समझेंगे बात को। पर अभी मैंने क्या बोला कि कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर बोलने का मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट का अपना साथी है, उस साथी को ढूंढना है आपको। तो कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे कितना एलिमेंट है, अगर आप याद करो तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली a11 a12 a21 a22 ऐसे लिख सकते हैं। तो हर एक का साथी है, तो अगर हम a11 का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, साथी निकालना चाहते हैं, तो उसको नाम क्या दे देंगे इस बार, C11। क्लियर है। उसी तरह अगर a12 का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं या साथी निकालना चाहते हैं तो उसका नाम क्या दे देंगे, C12। अगर दूसरे वाला का a21 का कोफैक्टर या साथी निकालना चाहते हैं, नाम क्या दे देंगे, देखिए ध्यान से, ये हम जानबूझ के सेम दे रहे हैं क्योंकि इसी का ना साथी निकाल रहे हैं। तो ये जो निकलेगा वो भी उसी का एलिमेंट या उसी कॉलम का पार्ट रहेगा, उसी रो और कॉलम का पार्ट रहेगा। तो C21। आगे क्या देंगे, तो C22। अब इसको लिख लीजिएगा सबसे पहले। आप इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए बात को। फॉर्मूला क्या होता है ना कोफैक्टर का, कि -1 का पावर i प्लस जे। आई प्लस जे बोलने का मतलब क्या, i मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो ध्यान से समझिए बात, अगर हम -1 का पावर यहाँ पे 1 + 1 हो गया, i का वैल्यू भी 1 है और j का भी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2, -1 का पावर 2 क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, फॉर्मूला है वो, हम जानबूझ के फॉर्मूला में नहीं घुस रहे हैं, सिंपल भाषा में आपको समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पे i प्लस j जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, -1 का पावर 3 तो -1 आएगा। तो सिंपल भाषा में जहां पे भी रो और कॉलम का सम करने पे इवन नंबर आ जाए, आपको वहां पे माइनस नहीं लगाना है। जहां पे भी ऑड आ जाए, 3 5 7 9 इस तरीके से आ जाए, वहां पे आपको तुरंत क्या करना है, माइनस लगाना है। पहला काम है ऐसे C11 C12 लिखना, उसके बाद माइनस ही लगाना है। तो ध्यान से देखिए, 2 + 1 3 आ रहा है, माइनस लग जाएगा। 2 + 2 4, तो 4 है, नहीं लगेगा। तो दो चीज अभी तक हमने सीखा। पहला क्या, C12 नेमिंग करना, कोफैक्टर को नेमिंग करना। कैसे करेंगे, तो एलिमेंट का नेमिंग अगर आपको दिमाग में है तो आप कोफैक्टर को नेमिंग कर लीजिएगा आराम से। उसके बाद माइनस कहाँ लगाना है, तो जहां पे भी सम ऑड आएगा वहां माइनस लगाइए। अब निकालते कैसे हैं,
इसका साथी निकालना है। अब इसको मिटा दीजिए। जिसका भी साथी निकालना है, किस कोफैक्टर का साथी निकालना है, C11 बोलने का मतलब इसका साथी निकाल रहे हैं। तो बोलता क्या है ना, ये जहां पे आ रहा है उसको ढक दीजिए। जैसे इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, इसको ढक दीजिए। क्यों ढक दीजिए? क्योंकि ई बेचारा यहाँ पे तो ढूंढ ही लिया होगा, इसको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इस कॉलम का भी पार्ट है और इस रो का भी पार्ट है। तो इसलिए बोलता है बेचारा यहाँ देख लिया, आप इसको ढक दीजिए, जो बचेगा वही उसका कोफैक्टर हो जाएगा। तो अगर हम इसको ढके और इसको ढके, किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, इस रो और इस कॉलम में, ध्यान से समझिएगा, उसको ढक देना है। क्या बच जा रहा है? 1। तो यहाँ ही इसको लिख दीजिए, यही इसका साथी हो गया, कहीं गुम हो गया था। C12 बोलने का मतलब क्या, किसका साथी ढूंढ रहे हैं? इसका पहला रो दूसरा कॉलम, जिस रो में आ रहा है, इस रो में और इस कॉलम में, उसको ढक देना जिसमें आ रहा है। क्या बच गया? 2। तो 2 लिख दिया हमने। C21 सेकेंड रो पहला कॉलम, जिसमें भी 2 आ रहा है, सिंपल सा बात, जिसका साथी ढूंढ रहे हो आप, वो जिस भी रो और जिस भी कॉलम में आ रहा है उसको ढक दीजिए। तो हम ढक दिए। क्या बच जा रहा है? 1 हमने लिख दिया। C22 मतलब किसका कोफैक्टर ढूंढ रहे हैं? 1 का 1 किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, उसमें आ रहा है, ढक दिए। क्या बच गया? 1। तो 1 लिख दिया आपने। तो कोफैक्टर आपको सारा निकालना है। अब क्या बोलता है ना, भाई साहब आप क्या करो, एक नया मैट्रिक्स तैयार करो जिसका एलिमेंट क्या होगा, तो वही कोफैक्टर होगा। मतलब A11 का जो साथी C11 होगा उसको वहां पे A11 की जगह रख दीजिए। नहीं होता तो ऐसे हम और सिंपल करते हैं। C12 यहाँ पे A21 के जगह C21 को रख दीजिए, A22 के जगह C22 रख दीजिए, इसको ऐसे रख दीजिए। अब इसका वैल्यू तो निकल गया, उसको बैठा देते हैं। तो क्या होगा? 1 - 2 1 1। तो क्या बोला कि भाई साहब आप पहले कोफैक्टर निकालिए, एक नया मैट्रिक्स तैयार कर दीजिए जिसका एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट नहीं होगा, इसका कोफैक्टर एलिमेंट होगा, इसका साथी होगा। ये अपना साथी को मौका दे रहा है, जाओ अब तुम आगे जाओ, ठीक है ना। तो एक नया मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसका एलिमेंट कोफैक्टर जो निकाले हैं वो होगा। अब आगे समझते हैं, क्लियर है बात? इसको देखिए, C21 हो गया। कोफैक्टर निकालने के बाद अब क्या करना है कि जो भी कोफैक्टर से मैट्रिक्स तैयार हुआ है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल देना है। और ये जो ट्रांसपोज होगा ना, इसी को बोला जाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जिसका भी ट्रांसपोज लेंगे, अगर ए मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बोले? जो भी मैट्रिक्स तैयार हुआ है कोफैक्टर से उसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो कौन सा मैट्रिक्स तैयार हुआ था? ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या अभी पढ़े हैं कि पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना देना है। पहला रो में 1 - 2 आ रहा है, वो कॉलम बन जाएगा 1 - 2। दूसरा रो में 1 1 आ रहा है, वो दूसरा कॉलम 1 1 बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या बोलता है लास्ट स्टेप इनवर्स का, कि जो भी आपको एडजॉइंट आया है आप उसको उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। आप बोलिएगा डिटरमिनेंट कौन चिड़िया का नाम है, तो वो आपको एक वीडियो बाद, मतलब थोड़ा सा एक नया चैप्टर है, बट अभी हम काम लाइक पढ़ेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। अगर डिटरमिनेंट जब भी निकाला जाएगा फिर वही यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला बात, ऑर्डर सेम होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। तो 2 × 2 रहे तो कैसे निकालते हैं देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या निकालना है? ए का डिटरमिनेंट निकालना है, 1 × 1 - 1 × 2। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। और बोलिएगा पहले इसको फिर माइनस इसको, तो लोल हो जाएगा, आप कहलाइएगा। पहले 1 आ रहा है तो 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1, इधर वाला डायगोनल लेंगे पहले, तो 1 × 1 - 1 × 2। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना है वरना दिक्कत हो जाएगा। तो ये 1 - 2 बराबर -1 आ जाएगा। क्लियर है बात? कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना डायगोनल एलिमेंट का। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन बोलिएगा? इधर वाला का माइनस इधर वाला नहीं, पहले कौन आ रहा है? ये डायगोनल वाला आ रहा है, पहले इसको निकालिएगा 1 × 1 फिर -1 × 2।
अब इनवर्स निकाल लिए, अब सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, डिवाइड कर देते हैं एडजॉइंट को। एडजॉइंट क्या आया मेरा, तो 1 -2 1 डिवाइडेड बाय -1। और इसका मतलब होता है जब भी किसी भी मैट्रिक्स को डिवीजन करना हो, इसलिए मैंने ऑपरेशन में नहीं बताया कि जब भी किसी मैट्रिक्स को डिवाइड करना हो किसी नंबर से, तो उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवीजन हो जाएगा। तो 1/-1 क्या आ जाएगा, -1। 1/-1 फिर से -1, -2/-1 तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2/1 2, 1/-1 फिर से 1, तो मेरा ये हो गया A इनवर्स। अब थोड़ा सा कहानी देखिए, अब फॉर्मी वाला समझिए। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, सबसे पहले क्या किए, हम आपको समझाएं कि उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। यहाँ 4 था तो 4 वो कोफैक्टर होगा। अगर 3 × 3 रहता, 9 एलिमेंट रहता तो 9 वो कोफैक्टर होता। तो उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, जिससे जितना एलिमेंट है उतना कोफैक्टर हो जाएगा। ये हम आपके लिए समझा रहे हैं कि जितना एलिमेंट होगा उतना कोफैक्टर होगा। तो आप क्या कीजिएगा, सभी एलिमेंट का साथी, कोफैक्टर मतलब साथी समझ लीजिए, साथी को आप निकालिएगा। अब साथी निकालने है, क्या करेंगे, एक नया मैट्रिक्स तैयार किए जिसमें क्या होगा, अब वो एलिमेंट नहीं, वो एलिमेंट का साथी को एलिमेंट बना देंगे, ठीक है ना। तो एक नया मैट्रिक्स तैयार किए जिसमें कोफैक्टर अब एलिमेंट का काम किया। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालता है, तो कोफैक्टर से आप जो मैट्रिक्स तैयार किए हैं उसका ट्रांसपोज ले लेना है। क्लियर है बात। और ट्रांसपोज लेने के बाद अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट तो आप निकाल लिए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, वही इनवर्स हो गया। सो आई होप आपको समझ में आया हो। तो एक और एग्जांपल लिखते हैं, अगर टाइम ज्यादा नहीं हुआ होगा तो फिर एक मैं इसको और फिर 3 × 3 वाला समझाऊंगा, लेकिन देख लेते हैं पहले टाइम कितना हुआ है। चलिए 17 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो जल्दी से एक और क्वेश्चन 2 × 2 का लिया हमने और इनवर्स निकालने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा सा बुद्धि सेटअप करना है, ठीक है ना, धीरे धीरे। हम क्या बोले, अब थोड़ा सा उतना कहानी नहीं सुनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और उसको बनाएंगे। हम बोले पहला चीज कि जितना एलिमेंट उतना कोफैक्टर, कोफैक्टर आपको हर एक का निकालना है। तो पहले कोफैक्टर का नेमिंग करेंगे। कितना एलिमेंट है, 4 कोफैक्टर हो जाएगा। पहला इसका क्या होगा पोजीशन, तो ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर जो होगा वो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर। इसका C12 हो जाएगा, C21 और इसी तरह C22। अब याद करिए हम क्या बोले थे, कोफैक्टर का फॉर्मूला कुछ बताए थे, उसके थ्रू बोले थे माइनस प्लस कहीं लगाना है। कहां लगाना है, तो जहां भी सम इवन आ गया रो और कॉलम का, वहां पे नहीं माइनस लगाना है, बाकी आपको माइनस लगा देना है। तो यहाँ 1 + 1 2 तो नहीं लगाइएगा, 1 + 2 3 तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, 2 + 1 3 तो माइनस लगा दीजिएगा, 2 + 2 4 नहीं लगाइएगा। माइनस लगाने के बाद अब हम साथी ढूंढ रहे हैं, कहां पे है बेचारा, किसका साथी ढूंढ रहे हैं, -1 का ढूंढ रहे हैं। -1 बेचारा इसमें भी खोज लिया होगा, इसमें भी खोज लिया होगा, नहीं मिला होगा उसको। तो अब क्या बच गया, तो ये बच गया बेचारा, यही इसका मतलब साथी होगा, भाग रहा था कहीं और। C12 है, तो कौन है C12, 1 का साथी ढूंढ रहे हैं सिंपल भाषा में। तो 1 2 का देखिए इस क्या होगा, 1 बेचारा इधर भी ढूंढ लिया होगा और इधर भी ढूंढ लिया होगा, नहीं मिला होगा, क्या तब कौन बच गया, 2, तो वो उसका साथी हो गया। C21 मतलब 2 का साथी, तो 2 इधर भी ढूंढा होगा, इधर भी क्या बचा होगा 1, इसका ये हो गया साथी। C22 क्या हो जाएगा, इसको भी 1 इधर भी ढूंढ लिया, इधर भी -1। तो अब कोफैक्टर निकाल लिए। उसके बाद क्या बोले, अब आपको एक नया मैट्रिक्स तैयार करना है जिसका एलिमेंट क्या होगा, जो भी एलिमेंट का कोफैक्टर है। -1 का कोफैक्टर क्या, 1 तो 1 हो गया एलिमेंट। 1 का कोफैक्टर क्या, -2 तो -2। 2 का कोफैक्टर क्या, -1 तो -1। 1 का कोफैक्टर क्या है, तो -1 तो -1। तो ये क्या हो गया, एक नया मैट्रिक्स तैयार हो गया जिसमें एलिमेंट क्या, कोफैक्टर है।
अब इस एलिमेंट का बोलता है क्या कि आप ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या, पहला रो उठाइए उसको पहला कॉलम बनाइए, दूसरा रो उठाइए उसको दूसरा कॉलम बनाइए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला रो में क्या क्या आ रहा था, 1 - 2 तो 1 - 2, -1 - 1 तो -1 - 1। क्लियर है? ये क्या हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और बोल के लिखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी है एक्चुअली, तो आप बी लिख दीजिए इसको, एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमको निकालना क्या है, बी इनवर्स निकालना है, बी का पावर -1, तो बी का पावर -1 वो क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी निकालना होगा, एक अलग लफड़ा क्या, अब क्या बोले 2 × 2 में तो बहुत सिंपल है, आपको कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तो 2 × 2 बोले जो पहला एलिमेंट है उसको डायगोनली मल्टीप्लाई करिए। -1 आया तो इसका डायगोनल 1 है, -1 × 1, बीच में माइनस दीजिए, फिर दूसरा वाला का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 × 2 क्या हो जाएगा ये, तो -1 - 2 दैट इज -3। अब इसको निकालने के बाद फॉर्मूला बैठा दीजिए, बी इनवर्स निकल जाएगा। तो 1 - 2 -1 -1 बाय -3। हम क्या बोले, नीचे में जो भी बाय आ रहा है इसका मतलब है उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को उससे डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय -3 -1 बाय -3 -2 बाय -3 -1 बाय -3। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, अच्छे से सॉल्व करके बी इनवर्स का वैल्यू ले आइएगा। तो ये हमारा हो गया इनवर्स 2 × 2 ऑर्डर का। अब आते हैं 3 × 3 ऑर्डर का, बहुत मजेदार है, समझना है, धैर्य रखना है। तो चलिए जल्दी से अब 3 × 3 ऑर्डर का ट्रांसपोज इनवर्स निकालना सीखते हैं। देखिए ये मैं मिटाने का प्रयास कर रहा था, एक्चुअली मिटा ही लेता हूँ, बट मैं चाह रहा था कि आप इसको मिलाओ और मिले तो और अच्छे से समझ में आए। इसको फॉर्मूला लिख के अपने लिए लिख लीजिएगा, एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने लिखवाया। तो देखिए 3 × 3 बड़ा मजेदार है, एकदम समझने का प्रयास करिएगा धीरे धीरे, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना? हम पहला चीज क्या बोले, जैसे बोले एकदम वैसे करना है कि जितना एलिमेंट उतना कोफैक्टर, और कोफैक्टर का वैल्यू निकालिए। अब कोफैक्टर का क्या हो जाएगा, C11 C12 C13, यहाँ पे बढ़ गया तो C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने के बाद क्या करिए, अब ध्यान से समझिए, साथी निकाल रहे हैं। C11 बोलेगा मतलब 1 का साथी निकाल रहे हैं, 1 बेचारा इसमें भी ढूंढ लिया और इसमें भी ढूंढ लिया, क्या बच जा रहा है, तो ये यहाँ पे लफड़ा हो गया, यहाँ कोई एक नंबर नहीं बच रहा है, 4 को बच जा रहा है। तो आप उस चारों को एक डिटरमिनेंट बना दीजिएगा, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, उसमें रख दीजिए 5 1 2 3, जैसे एकदम वैसे रख दीजिएगा। क्लियर है? 3 का साथी निकालना चाह रहे, 3 किसमें ढूंढा होगा, एक इसमें ढूंढ लिया होगा और इसमें आ रहा है, इसमें ढूंढ लिया होगा, क्या बच जा रहा है, एक ये बच रहा है, एक ये बच रहा है, उसको एक ये बनाए और डिटरमिनेंट के अंदर रख दिया हमने। 1 का साथी निकालना चाह रहे हैं, 1 इसमें भी ढूंढ लिया, इसमें भी ढूंढ लिया, क्या बच जा रहा होगा, 2 1 5 1, और माइनस लगाना हम लोग भूल गए, तो उसको नहीं भूलना है, उस दूसरा काम वही करना है, सबसे पहले माइनस लगा लेना है। तो कहाँ कहाँ माइनस लगेगा, 1 + 1 2 नहीं लगेगा, 1 + 2 लगेगा तो माइनस लगा दिए, 1 + 3 4 नहीं लगेगा, नहीं लगा, 2 + 1 लगेगा, माइनस लगा दिए, 2 + 2 4 नहीं लगेगा, 2 + 3 लगेगा, लगा दिया माइनस हमने, 3 + 1 4 नहीं माइनस लगेगा, माइनस लगेगा, लगा दिए। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं ना? C21 सेकेंड रो पहला कॉलम, मतलब इसका को साथी ढूंढ रहे हैं, इसको ढक दिया, जिसमें भी आ रहा है, ये इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, ढक दिया, क्या बच गया 3 1 1 3,
और खुद से ढक के करना है, सीखिएगा तब मजा आएगा। 5 का ढूंढना, 5 इसमें आ गया, क्या बच गया 1 1 1 3। इसका ढूंढना है, इसको हमने ढका और इसको ढका, क्या बच गया 1 1 3 1 3 1 1 मतलब 1 का ढूंढ रहे हैं तो इससे ढकेंगे, क्या बच गया मेरा 3 5 1 2 3 2 मतलब 1 का ढूंढ रहे हैं, फिर से इसको ढका, ये इस 1 को, इसको, मतलब हर एक का साथी ढूंढ रहे हैं, तो जिसका साथी ढूंढ रहे हैं वो जिसमें आ रहा है उसको ढकना, सिंपल बात है। इसका ढूंढ रहे हैं, ये इसमें आया और इसमें इसको ढक दिए, क्या बच गया 1 2 1 2, तो यहाँ हमने लिख दिया 1 2 1 2। C3 3, तो देखिए 3 मतलब इसका ढूंढ रहे हैं, तो ये इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ढक दिए इसको दोनों को, तो 1 2 1 2। क्लियर है? अब फिर से वही बात हो गया, ये डिटर्मिनेंट है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप सीखा है 5 × 3 - 2 × 1, 5 × 3 - 2 × 1, ये क्या हो जाएगा इसी तरह -2 × 3 - 2 × 1, ये क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1 × 5। इसी तरह ये क्या होगा, आगे में माइनस है 3 × 3 - 1 × 1 1 × 3 - 1 × 1, आगे माइनस लगा दिया हमने 1 × 1 - 3 × 1। बस धैर्य आपको रखना है, हार्ड है नहीं बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, तो 3 × 2 - 1 × 5 - 1 × 2 - 2 × 1 1 × 2 - 2 × 1। अब सारा को जोड़ घटाव करके वैल्यू निकालिए, तो इसका साथी का फाइनल आंसर क्या आया, एक डगमगा दे रहा था, इसलिए क्या बोला चलो तुम लोग को सॉल्व करके वो वैल्यू ले आते, वही मेरा साथी होगा। तो कैसे सॉल्व कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस डाल दे रहे थे, तो 5 × 15 - 2 तो 13, 3 × 2 6 - 2 तो 4 आएगा, तो आगे में माइनस है, -4 आ गया। 2 × 1 - 5 × 1 तो क्या हो जाएगा 2 - 5 तो -3। क्लियर है? माइनस है आगे में 3 × 3 9 - 1 तो 8 होगा, और आगे में माइनस है तो -8। 1 × 3 3 और -1 तो 3 में 1 गया तो 2 तो 2 हुआ। 1 × 1 1 ही हुआ, -3 × 1 तो 3 1 - 3 तो -2, और आगे में माइनस है तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2। 3 × 2 6 - 1 × 5 तो 6 में 5 गया, क्या आएगा 1। 1 × 2 2 हो गया, -2 × 1 0। और ये डिटरमिनेंट का एक प्रॉपर्टी है, जब हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ेंगे कि कोई दो रो दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, तो देखेंगे वहां पे ये बात। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम ही है, देखिए 1 2 1 2 तो ऐसे ही बोल देंगे 0 होगा, लेकिन फिर भी कर लीजिए 1 × 2 2 - 2 × 1 0। एक्चुअली हमने लगता है गलत लिख किया है, इसको ढकेंगे, यहाँ पे 3 5 आ जाएगा ये। क्लियर है? 1 2 3 5 तो ये क्या हो जाएगा 1 × 5 - 2 × 3 तो 1 × 5 5 -2 × 3 6 तो 5 - 6 -1। बस यही निकालना आपका हार्ड था थोड़ा सा। तो हम लोग जैसे ही कोफैक्टर निकाले, फिर क्या बोले थे, एक नया मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट वो कोफैक्टर हो जाएगा जो आप निकाले हो। 1 का साथी क्या आया 13 तो 13 हो गया इसका एलिमेंट। 3 का साथी -4 तो यहाँ -4 रख दिए। 1 का साथी -3 यहाँ -3 रख दिए। 2 का साथी -8 रख दिए। 5 का साथी 2 तो 2 को रख दिया। 2 का साथी 2 तो फिर से 2 को रख दिए। 1 का साथी
1 तो 1 को रख दिए, 1 का साथी 0 और फिर से 3 का साथी -1। ध्यान से देखिए 13 -4 -3 -8 2 2 1 0 -1। क्लियर है? तो चलिए अब क्या बोले थे, एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो एडजॉइंट जो आप नया मैट्रिक्स को फैक्टर से तैयार किए हैं उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या, पहला रो उठाए, पहला रो में 13 -4 -3 आ रहा है तो उसको पहला कॉलम बना दिए 13 -4 -3। दूसरा रो उठाए उसको बना दिए तो -8 2 2। तीसरा रो उठाए उसको तीसरा कॉलम बना दिए 1 0 -1। आधा काम हो गया, मेरा एडजॉइंट निकल गया है। अब क्या निकालना है, सिर्फ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। जैसे ही निकल जाए तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे याद रखिएगा कि जब 3 × 3 दे तो वहां पे कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। निकाल तो हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन वो हम जानबूझ के आपको जैसे पहले बताया वैसे मत निकालिएगा, उसको डिटरमिनेंट चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी समझ लीजिए, आप अगर डिटरमिनेंट चाहते हो निकालना किसी भी मैट्रिक्स का, कैसे निकालोगे, उस मैट्रिक्स को लीजिए, उसमें से कोई भी एक रो या कॉलम उठाइए। सपोज करिए हम सेकेंड वाला उठा रहे हैं, इसमें एलिमेंट क्या है 3 5 1, तो 3 × बीच में प्लस दे दीजिए 5 × प्लस दीजिए 1 × अब ध्यान से देखिए इसका जो साथी है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का साथी क्या है -4, तो 3 × -4। 5 का साथी क्या है 2, तो 5 × 2 और 1 का साथी 0। यही हो गया डिटरमिनेंट का वैल्यू। क्या हो जाएगा -12 + 10 दैट इज -2। अब आप बोलिएगा सिर्फ ऐसे नहीं, हम क्या बोले, किसी भी रो को आप उठाइए। जैसे हम थर्ड रो उठा लिए, थर्ड रो में क्या है 1 1 3। 1 का साथी कौन है 1 ही है, तो 1 × 1 प्लस 1 × 0 प्लस 3 × -1। तो ये देखिए -3 और ये +1 तो -2 आंसर आ गया। आप किसी भी रो को उठाइए उसके साथी से मल्टीप्लाई बस कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू -2 निकल गया, तो एडजॉइंट जो भी आया है उसको डिवाइड करेंगे किससे, -2 से आंसर आ जाएगा। और एडजॉइंट तो यही है मेरा, तो इसमें जो भी एलिमेंट है -2 से डिवाइड कर देंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे एक स्टेप कर दे रहे हैं बाय -2 बाय -2 बाय -2। तो आप पीछे करके इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और यही इसको अच्छे से माइनस प्लस कैंसिल करके जो भी आंसर आएगा वो इनवर्स हो जाएगा। सो ये कंसेप्ट है इसका। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना सीखेंगे, क्योंकि वीडियो शायद बंद भी हो गया हो या फिर चल रहा हो, मेरे को नहीं पता है। तो अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात होगी, बट हम लोग फिर एक क्वेश्चन 3x3 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना सीखेंगे। सो ये एक्चुअली थर्ड वीडियो था, होली का समय है, हम घर नहीं गए थे, आज होली है 2020 में होली 10 तारीख। सो हैप्पी होली, बीत चुका होगा तब तक जब डालेंगे। सो फिर भी मजा किए होंगे आप लोग, आई होप सो। पढ़िए अच्छे से, कोई भी समस्या आता है पूछिएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।